हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटम डिफेंस के बारे में। आखिर क्वांटम डिफेंस क्या होता है? सबसे पहले बात करें तो कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जहां जीपीएस सिग्नल्स जाम हो जाए, स्टेल्थ प्लेन छिप ना सके और दुश्मन के सारे सीक्रेट्स एक सेकंड में खुल जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि 2025 की हकीकत है। क्वांटम रक्षा की दुनिया। आज के इस लॉन्ग वीडियो में हम डाइव करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के डिफेंस एप्लीकेशंस में। क्या है क्वांटम? सरल शब्दों में ये क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड साइंस है जहां पार्टिकल्स सुपरपोजिशन और एंटेगमेंट से काम करते हैं। मतलब एक साथ कई स्टेटस में रह सकते हैं। ये टेक जीपीएस जैसी पुरानी सिस्टम्स को रिप्लेस कर रही है। हम कवर करेंगे क्वांटम नेविगेशन, रडार, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटिंग और भारत की इनिशिएटिव्स। अगर आप टेक और डिफेंस लवर है तो ये वीडियो आपके लिए। धरती का ग्रेविटी मैप क्वांटम सेंसर स्कैन करता हुआ आपने अक्सर देखा होगा। क्वांटम नेगेशन के बारे में बात करते हैं। आजकल मिलिट्री ऑपरेशन जीपीएस पर डिपेंड करता है, लेकिन दुश्मन को इसे आसानी से जाम कर सकता है। जैसे हाल ही में एक वर्ल्ड लीडर के प्लेन को खतरा हो गया था। लेकिन अब सॉल्यूशन है जीपीएस फ्री क्वांटम नेविगेशन। ये सिस्टम धरती के नेचुरल सिग्नल्स जैसे ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स को पढ़ती है। क्वांटम सेंसर्स एटॉम्स को यूज करके सुपर सेंसिटिव मेजरमेंट करते हैं। QCTL का आयरस्टोन ओपल सिस्टम एआई से ग्रेविटी मैप्स को कंपेयर करके 4 मीटर की एक्यूरेसी देता है। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इसे 144 घंटे टेस्ट किया। जीपीएस जितना परफेक्ट है लेकिन जामिंग से बेअसर है। टाइम मैगजीन ने इसे 2025 का वेस्ट विनेशन नाम दिया और डरपा ने QCTL को कॉन्ट्रैक्ट दिया नेक्स्ट जेन सेंसर्स डेवलप करने के लिए। लॉकहीड मार्टिन का क्यूनेस सिस्टम भी क्वांटम सेंसिंग यूज करता है। हाईली एक्यूरेट पोजीशन बोइंग ने इसे फ्लाइट टेस्ट किया, जहां कमर्शियल प्लेन्स जीपीएस बिना पूरी फ्लाइट नेविगेट कर सकते हैं। डिफेंस में ये जहाज टेक्स्ट, ड्रोन्स और सबमरीन्स के लिए गेम चेंजर है। क्या होगा अगर तीसरा वर्ल्ड वार में जीपीएस फेल हो जाए तो? ये टेक बचाव बनेगी। अब बात करते हैं क्वांटम रडार की। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का दुश्मन। ट्रेडिशनल रडार रेडियो वेव्स यूज करते हैं जो स्टेल्थ कॉटिंग से बाउंस हो जाते हैं, लेकिन क्वांटम रडार सिग्नल्स फोटॉन्स यूज करता है जो एंटेंगलमेंट से टारगेट को ट्रैक करता है, यहां तक कि छिपे फ्लेम्स को भी। 2025 का बड़ा न्यूज है, चीन ने सिंगल फोटोन डिटेक्टर की मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया और ये यूएस के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स को ट्रैक कर सकता है। चाइनीज रिसर्चर्स का दावा है कि रडार हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ यूज होगा जो कन्वेंशनल रडार को बेहतर डिटेक्शन देगा। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं अभी ये लैब से बाहर आने में टाइम लगेगा। यूएस और यूरोप को भी पीछे नहीं है। डरपा और नासा क्वांटम सेंसर्स पर काम कर रहे हैं। X-37B स्पेस प्लेन मिशन में क्वांटम सेंसर टेस्ट हो रहा है। PNT पोजीशन नेविगेशन टाइमिंग के लिए ये रडार एयर डिफेंस को रेजुलेशन कर देंगे। सुरक्षा का अगला लेवल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। क्वांटम कंप्यूटर्स पुरानी एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, लेकिन क्वांटम की क्रिप्टो अनब्रेकेबल है। ये क्वांटम को स्टेटस यूज करके कीज शेयर करती है। अगर कोई इंटरसेप्ट करे तो स्टेटस चेंज हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। 2025 की क्रांति पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अपनाने में कॉल टू एक्शन यूएस मिलिट्री की चेतावनी है। क्वांटम थ्रेट से एनक्रिप्टेड इन्फो खतरे में है। 2035 तक क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल क्रिप्टो तोड़ देंगे। डिफेंस में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा सैटेलाइट, सबमरीन्स। भारत में टाटा और इससे क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट्स बना रहे हैं। इसके साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग सुपरफास्ट कैलकुलेशन की बात करें तो मिलिट्री में लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन है, सिमुलेशन और कोड ब्रेकिंग के लिए डाई की 2025 की रिपोर्ट है। अब भारत का एंगल नेशनल क्वांटम मिशन क्यूबिट्स के क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करेगा। आईडेक्स प्रोग्राम डिफेंस इनोवेशन को बूस्ट दे रहा है। क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट्स और कर्नाटक का क्वांटम मिशन 1000 करोड़ से लेकर 2035 तक 20 बिलियन इकोनॉमी डिफेंस और क्वांटम को फ्यूज करके इंडिजिनाइजेशन भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। इसके साथ ही लेकिन चैलेंजेस है, क्वांटम सिस्टम को सुपर कूल रखना पड़ता है, स्केलिंग मुश्किल है, एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रलाइजेशन इनोवेशन को स्लो करते हैं। फ्यूचर 2030 तक हाइब्रिड सिस्टम्स नॉर्मल क्वांटम रक्षा और फेयर को चेंज कर देगी, लेकिन एथिकल यूज जरूरी है। तो दोस्तों, क्वांटम रक्षा भविष्य में क्या भारत को
और इन्वेस्ट करना चाहिए, कमेंट्स में बताएं। और जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।